हक की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं जनता की आवाज और आपकी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। तो आज हक की बात पर बात करेंगे देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर। दरअसल देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने यू टर्न ले लिया है और देश की जनता कोरोना को कमजोर समझ रही थी, लेकिन अब बढ़ते मामलों ने देश की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल 11 मार्च 2020 यही तो तारीख थी जब WHO ने कोरोना की वैश्विक महामारी माना था और अब हालात फिर से पिछले साल जैसे ही होते जा रहे हैं। दरअसल उत्तर से दक्षिण तक कोरोना के मामलों में तेजी आई, तनाव को पैदा कर दिया है और कल देश में कोरोना के 22,854 नए मामले दर्ज किए गए थे। तो बड़ी बात तो ये है कि इन मामलों में 85% मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र का ये हाल है इसलिए है क्योंकि लोगों ने जमकर लापरवाही बरती है और आज हालात ये है कि महाराष्ट्र के 8 शहरों में खतरे की घंटी बज रही है। देश के सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले 10 शहरों में से 8 महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र में से आने वाले दिनों में सख्ती बढ़ाई जा सकती है। चिंता की बात तो ये है कि महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में लोगों की आवाजाही पहले की तरह जारी है और अब ऐसे में देश के दूसरे हिस्सों में भी कोरोना के फिर से सिर उठाने का खतरा मंडरा रहा है। और पंजाब में 24 घंटे में 17 से अधिक केस आने पर 6 जिलों नवांशहर, जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, पटियाला और लुधियाना में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बता दें आपको ये भी कि पंजाब में लुधियाना के डीएम ने फैसला किया है कि 12 मार्च यानी कि आज से जिले में नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। अगर पटियाला की बात करें तो वहां भी 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। तो कोरोना का यू टर्न, देश में फिर जागा कोरोना। ये यू टर्न कितना और होगा भयानक। और महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब में हालात चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। पंजाब के 2 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया और आज से ये नाइट कर्फ्यू लागू होगा। पटियाला, लुधियाना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें कि राज्य में 1,76,660 मरीज है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के 13,659 नए मामले सामने आ चुके हैं और दिल्ली में कोरोना के 409 नए केस सामने आए हैं। क्या फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है क्या देश? तो इसी मुद्दे पर एएनबी न्यूज का सवाल यही है कि कोरोना का यू टर्न से कितना दिखाएगा प्रचंड रूप और क्या फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगा है देश? कोरोना का यू टर्न कितना और होगा भयानक? तो आज का यही सवाल है एएनबी न्यूज की तरफ से, क्या फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगा है देश? तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश, उन नंबरों पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो चुके हैं तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इसी मंच के दौरान। आपकी राय क्या है? आपके राज्य में क्या है हालात कोरोना के बढ़ते मामलों का? और जिले की बात करें तो जिले में भी किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? तो आप अपनी राय रख सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। कोरोना का यू टर्न कितना और होगा भयानक और कोरोना के संक्रमण को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है और बढ़ते कोरोना के आंकड़ों पर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा आखिर? तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर? आप अपनी राय रखिए। जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है। जो आपकी समस्याएं होती हैं उन्हीं समस्याओं को यहाँ उठाया जाता है और वही आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया जाता है। तो देर ना करके जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कोरोना का यू टर्न ये और कितना अपना प्रचंड रूप दिखाएगा? क्या फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगा है देश? बढ़ते कोरोना के आंकड़ों पर लगाम आखिर क्यों नहीं लग पा रही है? लगातार देश में कोरोना का जो कहर बरपने लगा है, भयानक रूप धारण करने लगा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में लॉकडाउन की स्थिति भी पैदा कर सकता है क्योंकि तमाम राज्यों की सरकार ने ये फैसला ले लिया है, साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र के अकोला में नाइट कर्फ्यू के साथ लॉकडाउन लगा दिया है। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आपके राज्य में क्या है कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का? राय रखिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। लापरवाही से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े।
कोरोना के रिवर्स अटैक से कैसे बचेंगे आप? तो अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। कोरोना को लेकर कितनी सावधानी बरत रहे हैं आप? तो देश की जनता कोरोना को कमजोर समझ रही थी, लेकिन अब बढ़ते मामलों ने देश की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल 11 मार्च 2020 यही वो तारीख थी जब WHO ने कोरोना की वैश्विक महामारी को माना था। तो नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। कॉल कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आपकी राय क्या है? अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं हक की बात के मंच पर। तो उत्तर से दक्षिण तक कोरोना के मामलों में आई तेजी से तनाव पैदा हो गया है और कल देश में कोरोना के 22,854 नए मामले सामने आए थे। तो बड़ी बात तो इसमें यह है कि इन मामलों में 85% मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में दर्ज किए गए हैं। तो लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो देश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड पर है और आपको बता दें, देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने एक बार फिर से यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। देश की जनता कोरोना को कमजोर समझ रही थी, लेकिन अब ये गलती फिर से दोहराई जा रही है। लापरवाही देखने को मिल रही है जनता की तरफ से। तो सरकार भी लगातार अपील करते हुए नजर आ रही है कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना से हमें बचना है, हमें लड़ना है। और जहां भीड़ भाड़ जो इलाके हैं वहां पर मास्क लगा के जाइए और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी इस्तेमाल कीजिए। देश भर में कोरोना का कहर एक बार फिर से बरपना शुरू हो चुका है। तो कर सकते हैं कॉल। आपके टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो चुके हैं, तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब में हालात हैं वो बिल्कुल चिंताजनक हैं। पंजाब के 2 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कई जगह पे कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। अगर महाराष्ट्र के अकोला की बात करें तो अकोला में भी रात 8 बजे से 14 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये लापरवाही जनता को भी ले डूब रही है, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन की अगर बात करें वो भी लगातार जागरूक होती हुई नजर आ रही है। जनता को भी जागरूक कर रही है, एक ही अपील कर रही है कि घर में रहिए। नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो देश भर में कोरोना की रफ्तार बढ़ने शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुरुआत से ही अपील की थी कि वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन हमें इससे अभी भी सख्ती बरतनी चाहिए। वैक्सीनेशन का भी काम लगातार जारी है, लेकिन जब तक वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं हो जाता तो कहीं ना कहीं हमें अलर्ट रहने की बेहद ज़रूरत है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।